एक सोल्जर और एक प्रेग्नेंट लड़की एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। उस लड़की का पति उसे छोड़कर चला गया था। अगर इस तरीके से वो घर से आती है तो उसके फादर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सोल्जर फिर उसका हस्बैंड होने का नाटक करता है और उसके घर से आता है। आगे क्या होगा आज की हमारी मूवी अ वॉक इन द क्लाउड में देखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर पॉल को वॉर से आते हुए देख सकते हैं। 4 साल पहले उसने ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले शादी की थी। उसकी वाइफ का नाम था बैटी। उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ उसे पिकअप करने के लिए आएगी, पर वो आती ही नहीं है। उसने उसके बारे में लेटर लिखा था। बैटी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आज तुम आने वाले हो। पॉल पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला। बैटी कहती है कि लेटर में हमेशा तुम वॉर के बारे में लिखते हो, ये सब बातें उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। उस वजह से वो कभी भी नहीं पढ़ती थी। ये बात सुनकर पॉल को बुरा लगता है, पर वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। बैटी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आजकल सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रही थी। उसने कहा था कि मैंने तुम्हारे जॉब के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, तुम चॉकलेट बेच सकते हो। पॉल कहता है कि मुझे अब चॉकलेट सेल नहीं करनी है। अपनी न्यू लाइफ उसने अलग तरीके से प्लान की थी। ये सारी चीज़ें वो अपने लेटर में लिखता था। बैटी ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ये बात से उसे बहुत ही बुरा लगा। वो चॉकलेट बेचने से मना करता है तो बैटी उसे सेड्यूस करती है। अगले दिन वो चॉकलेट सेल करने निकल गया। ट्रेन में बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से मिलता है। उसका नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया को अपना बैग रखने में प्रॉब्लम हो रहा था तो पॉल उसकी मदद कर देता है, पर बैग नीचे गिर जाता है। उसमें विक्टोरिया और उसके फादर की फ़ोटो थी। फिर विक्टोरिया थोड़ी डर गई और कहती है कि मेरे फादर मुझे मार डालेंगे। पॉल कहता है कि वो इस बारे में चिंता मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रेन का ब्रेक लगा और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए। पॉल उसको उठने में मदद करता है और विक्टोरिया ने उसी पर उल्टी कर दी। ये पॉल का आर्मी यूनिफॉर्म था और वो जाकर उसे साफ करने लगता है। टीसी ने पॉल का टिकट चेक किया तो उसके पिछले स्टेशन का टिकट है। विक्टोरिया की उल्टी करने की वजह से सब लोगों को उसकी बात आ रही थी। वो वापस आता है तब तक विक्टोरिया सो गई थी। पॉल ने भी सोने की कोशिश की, पर उसे वॉर के बहुत ही बुरे सपने आते हैं। उसकी आँख खुली थी तो स्टेशन आ गया था और विक्टोरिया चली गई थी। वो जल्दी से भागकर एक बस में चढ़ जाता है। इस बस में विक्टोरिया थी। उसे सॉरी कहती है। पॉल ने कहा कि उस बारे में ज़्यादा वरी मत करो। विक्टोरिया ने पॉल से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। पॉल अपनी डेस्टिनेशन बताता है। विक्टोरिया कहती है कि वहाँ पर तो ट्रेन जाती है, तो बस में चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पॉल ने कहा कि मेरे टिकट में कुछ गड़बड़ हो गई थी। विक्टोरिया को पता चलता है कि उन दोनों की टिकट एक्सचेंज हो गई थी जब वो उसकी हेल्प कर रहा था। विक्टोरिया उससे सॉरी कहती है। बस में अचानक कोई विक्टोरिया को तंग करने लगता है। पॉल उन्हें विक्टोरिया को अकेले छोड़ने के लिए कहता है, पर वो लोग नहीं मानते हैं, उल्टा पॉल से लड़ने लगते हैं। तो पॉल ने उन्हें बहुत मारा और ये देख के बस ड्राइवर ने उन्हें रास्ते पर ही छोड़ दिया। आगे का सफ़र पॉल चलते चलते तय करने लगा। थोड़ी देर के बाद रोड पर विक्टोरिया उसे रोते हुए मिली और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रुक गई। विक्टोरिया कहती है कि मेरा गाँव यहीं पास में ही है, मेरे फादर मुझे मार डालेंगे। पॉल कहता है कि ऐसा क्या हुआ है। विक्टोरिया कहती है कि जब वो कॉलेज में थी तो कॉलेज के प्रोफेसर से उससे प्यार हो गया था। उन्होंने शादी की और जब उसे पता चला कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट है, उसके बाद वो प्रोफेसर डर के भाग जाता है। उसे मैरिड लाइफ में बंधा हुआ नहीं रहना था। पॉल कहता है कि तुम ज़्यादा अपसेट मत हो, एक नई लाइफ इस दुनिया में आने वाली है, तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, इस बात को लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए। पॉल को एक आइडिया आया। वो विक्टोरिया से कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड एक दिन के लिए तुम्हारे घर आए, उसके बाद अगले दिन अचानक से भाग जाए, तो तुम्हारा फादर तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। एक दिन के लिए मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने का नाटक कर सकता हूँ। विक्टोरिया को उसकी हेल्प की ज़रूरत थी और वो भी मान जाती है। उसने कहा कि वॉर में फ़ाइट करना तो बहुत ही हार्ड होगा। पॉल कहता है कि जब भी मैं डर जाता था तो अपनी फ्यूचर लाइफ को याद करता था। उसका ड्रीम था कि उसके छोटे छोटे बच्चे हों, एक डॉग हो, एक छोटा सा घर, उसकी फैमिली, उसके लिए सब कुछ थी। ये जैसे विक्टोरिया के पास पहुंचा तो अचानक इन पर कोई गोली चला देता है। ये कोई और नहीं था पर विक्टोरिया का फादर था, जिनका नाम है एल्बर्टो। एल्बर्टो ने विक्टोरिया से पूछा कि ये कौन है। वो पॉल को अपना हस्बैंड बताती है तो इस बात से एल्बर्टो बहुत ही गुस्सा हो गया था। एल्बर्टो पुराने ख्यालात का था। वो चाहता था कि जिस घर में उनकी मर्जी हो उस घर में विक्टोरिया शादी करे। उन्हें अपना दामाद मैक्सिकन चाहिए था और वो पॉल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। विक्टोरिया खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है पर उसने एल्बर्टो का ट्रस्ट खोया था। वो पॉल से पूछता है कि तुम क्या करते हो। पॉल ने कहा कि वो चॉकलेट सेल करता है।
इस बात से वो लोग और भी डिस्टर्ब हो गए थे। चॉकलेट की बात सुनकर एल्बर्टो के फादर डॉन पेड्रो वहाँ आ गए। उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगा और वो पॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। विक्टोरिया अपनी मदर से कहती है कि फादर समझ क्यों नहीं पाते, मेरी लाइफ के डिसीजन मेरे खुद के होने चाहिए। मदर पूछती है कि क्या तुम सच में उसे बहुत प्यार करती हो। विक्टोरिया हाँ कहती है। मदर ने कहा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा भी वरी मत करो। डिनर करते टाइम मदर पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले थे। इनकी स्टोरी में बहुत ही डिफरेंस था, तो कुछ ना कुछ करके अपनी स्टोरी बता देते हैं। एल्बर्टो ने पॉल के पेरेंट्स के बारे में पूछा तो पॉल कहता है कि मैं अनाथ हूँ। एल्बर्टो को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उसे लगता था कि आदमी को अपने बड़ों के बारे में पता होना चाहिए। पॉल चॉकलेट सेल करता है, इस बात पे उन्होंने पॉल की इंसल्ट कर दी। पॉल डिनर छोड़ के चला जाता है। विक्टोरिया उससे बात करनी चाहती है, वो अपने फादर के लिए सॉरी कहती है। पॉल कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही केयरिंग फैमिली है, इस फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विक्टोरिया कहती है कि फादर को तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। पॉल कहता है कि अगर वो उनकी जगह होता तो वो भी शायद यही करता। विक्टोरिया ने कहा कि तुम ऐसे नहीं हो। रात में मदर ने एल्बर्टो को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि जाओ जाकर उनसे बात करके आओ, उनसे अपसेट रहना अच्छी बात नहीं है। विक्टोरिया ने पॉल से पूछा कि तुम्हें चॉकलेट सेल करना अच्छा लगता है। पॉल ने कहा कि वो ये ट्रिप पे ज़रा सोचने के लिए आया था, वो एक अच्छा जॉब चाहता था और लाइफ में आगे क्या करना है ये सोचने वाला था। विक्टोरिया ने कहा कि तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। विक्टोरिया बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसके बाद कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। पॉल कहता है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉल नीचे सो रहा था और विक्टोरिया ऊपर अपने बेड पर एल्बर्टो ने देखने के लिए आ गया था तो वो भी ऊपर आ गया विक्टोरिया के साथ। उन्होंने नोटिस किया कि पॉल का बेड नीचे था और उनके रूम के डोर पे लॉक भी नहीं था और पॉल कहता है कि वो ऊपर ही सोना चाहता है। विक्टोरिया भी इस बात के लिए मान जाती है और वो लोग क्लोज आ जाते हैं, पर पॉल ने खुद को रोक लिया था। बीच रात में उनके फॉर्म्स में से बेल बजने लगा। आज रात बहुत ही ठंड थी, इस वजह से उनके ग्रेप्स को हीट देनी थी और वो लोग आग लगाते हैं और उसकी हीट फार्म्स में देते हैं। विक्टोरिया को ये आता था और वो पॉल को सिखाने लगी और पॉल भी उसके क्लोज आ गया। सुबह होते ही किसी को पता चलने के पहले ही पॉल वहाँ से जाने लग जाता है। जाते जाते उसे उसके दादाजी ने देख लिया और वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। पॉल के चॉकलेट्स उसे बहुत ही पसंद आए थे। उन्होंने कहा कि आज हार्वेस्टिंग का दिन है और उसे आज के दिन रुक जाना चाहिए। पॉल उसके लिए मना कर देता है तो दादाजी कहते हैं कि एल्बर्टो ठीक कह रहा था, उसने मुझे बोला कि तुम विक्टोरिया को छोड़कर भाग जाओगे। पॉल ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है तो दादाजी ने कहा कि आज के दिन यहीं रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो एल्बर्टो विक्टोरिया पर बहुत चिल्लाएगा। विक्टोरिया को पॉल को रुकते हुए देख बहुत ही अच्छा लगा था। एल्बर्टो पूछता है कि क्या तुम्हें चॉकलेट सेल नहीं करना है। पॉल कहता है कि फैमिली फर्स्ट आती है। हार्वेस्ट में हेल्प करने के लिए विक्टोरिया के ब्रदर भी यहाँ आ गए थे। सब उसे देखकर बहुत ही खुश थे। वो पॉल से मिलते हैं और उसने अपना नाम बताया। सिटी में अपना नाम चेंज कर दिया। ये बात एल्बर्टो को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद ग्रेप्स को काटना शुरू करते हैं और विक्टोरिया ने पॉल को सिखा दिया। उसने भी हर एक वर्कर की तरह बहुत सारे ग्रेप्स निकाले थे। ग्रेप्स निकालने के बाद सब लोग वाइन पीते हैं। सब लोग बहुत ही खुश थे। दादाजी ने पॉल से कहा कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, एल्बर्टो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद इनका ग्रेप्स पे चलने का रिचुअल था, इसे मैरिड लोग ही कर सकते थे। तो विक्टोरिया पॉल को लेकर जाती है। सबने मिलकर डांस किया। पॉल और विक्टोरिया डांस करते करते बहुत ही क्लोज आ गए, एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, पर पॉल ने खुद को रोक लिया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। विक्टोरिया को बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट डे विक्टोरिया का ब्रदर एल्बर्टो को न्यू बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा था। पॉल को भी ये आइडिया अच्छा लगता है तो एल्बर्टो उस पर गुस्सा हो गया। विक्टोरिया सब देखकर एल्बर्टो से कहती है कि आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। एल्बर्टो कहता है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ चल रही है, रात को तुम लोग साथ में नहीं सोते, तुम्हारे बैग में बहुत सारे कपड़े हैं, जैसे तुम यहीं रहने आई हो। पॉल एल्बर्टो से कहता है कि सच ये है कि विक्टोरिया आप सबसे बहुत ही प्यार करती है, वो सिर्फ आपके लिए ही वापस आई, वरना वो सिटी में रह सकती थी। इसके बाद पॉल वहाँ से जाने लग गया, पर उसका यूनिफॉर्म ख़राब था तो एक लड़की वो क्लीन कर देती है। विक्टोरिया को काम करते करते ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी तो पॉल उससे हेल्प करने लग गया। विक्टोरिया ने कहा अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम हमेशा मेरी हेल्प नहीं कर सकते। वो भागकर आगे चली गई तो पॉल भी उसका पीछा करता है।
एल्बर्टो ने ये देखकर पॉल से बात की। वो कहता है कि तुमने मेरी बेटी से शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। पॉल कहता है कि आप ऐसे क्यों हो, क्या आप अपनी बेटी को खुश नहीं देख सकते? वो कितनी अमेजिंग है, जिस तरीके से आपसे प्यार करती है उस तरीके के प्यार के लिए मैं अपनी लाइफ भी दे सकता हूँ। ये सब बात विक्टोरिया सुन रही थी। इसके बाद पॉल यहाँ से जाने लगा, पर दादाजी उसे रोक लेते हैं। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ। वो समझ गए थे कि उनका झगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आदमी और औरत बहुत ही अलग अलग होते हैं, लड़कियों को सिर्फ दिल की बातें अच्छी लगती हैं। उन्होंने बैंड बजवाने वालों को बुलाया और कहा कि इन सबको लेकर जाकर विक्टोरिया की विंडो के बाहर गाना गाओ। पॉल वहाँ जाता है। अगर विक्टोरिया ने अपनी लाइट्स ऑन कर दी इसका मतलब है कि उसने पॉल को माफ़ कर दिया है। पॉल भी अच्छा गाता है, पर फिर भी विक्टोरिया अपनी लाइट्स ऑन नहीं करती। पॉल उदास होकर वापस निकल जाता है, पर विक्टोरिया ने लास्ट मोमेंट्स पे रूम की लाइट ऑन की, पर पॉल को इस बारे में पता ही नहीं चला। अगले दिन पॉल की बस लेट थी और सिटी में बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन था, तो सब लोग वहाँ पहुँच गए थे। इस सेलिब्रेशन में इनकी वाइन को अप्रूव किया जाता है। वाइन लेकर विक्टोरिया पॉल के पास आई, कहती है कि क्यों ना हम टोस्ट करें। अगर ऐसे हालात ना होते तो क्या होता। इन दोनों को एक दूसरे से दूर जाना बहुत बुरा लग रहा था। तब इनके पास एल्बर्टो प्रीस्ट को लेकर पहुंच आता है। पॉल ने विक्टोरिया के लिए गाना गाया, तो ये सब सुनने के बाद उसके डैड को लगा कि पॉल उससे प्यार करता है और वो लोग उनकी शादी करवाने वाले थे। तो वही दिन पॉल ने जाने से पहले विक्टोरिया को एक गिफ्ट दिया। वो कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे बेबी को एक गोल्ड मेडल। विक्टोरिया ने कहा कि मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। एल्बर्टो को सब कुछ पता चलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और पॉल वहाँ से चला जाता है। घर जाते टाइम गाड़ी में पॉल सो गया। उसे एक सपना आता है। हमेशा उसका सपना वार के बारे में होता था, पर इस बार उसका सपना विक्टोरिया और उसके बच्चे का सपना आया। पॉल सब सिटी में अपने घर आता है तो उसकी वाइफ बेटी किसी और के साथ थी। वो कहती है मैंने बहुत सोचा है, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारी मैरिज कभी भी वर्क नहीं करती। बेटी ने उसे डिवोर्स का पेपर दिया, उससे साइन करने से उनकी शादी ख़त्म हो जाएगी। वो उसे सॉरी कहती है, पर पॉल को बहुत अच्छा लगा। वो बिना किसी टेंशन के विक्टोरिया के पास चला जाता है। वो एल्बर्टो से मिलता है और उसे सॉरी कहता है। उसने कहा कि बार पे जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, वो सिर्फ एक मजाक था। मैं अभी भी विक्टोरिया से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एल्बर्टो ये बात सुन के गुस्सा हो गया और पॉल को मारने लगता है। एल्बर्टो कहता है कि वो बेबी भी तुम्हारा नहीं है। पॉल ने कहा कि मैं विक्टोरिया से शादी करूंगा और फिर वो मेरा हो जाएगा। एल्बर्टो गुस्से में पॉल पर एक लैंटर्न फेंकता है, जिससे उनके फार्म में आग लग जाती है। इस आग को बुझाने की कोशिश की, पर वो बहुत ही फैलने लगी। इस आग में विक्टोरिया का ब्रदर फंस गया, जिससे पॉल अपनी जान की बाजी लगा के बचा लेता है। सब कुछ बर्बाद हो गया था। एल्बर्टो रोने लग जाता है। विक्टोरिया ने उसे इशारा दिया। एल्बर्टो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उन्हें अपनी गलती पता चल गई थी। दादाजी कहते हैं कि हम फिर से अब फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सीड भी नहीं है। पॉल एक आर्मी ऑफिसर है, वो हार नहीं मानता। वो फार्म में देखता है कि नीचे तक आग नहीं पहुंची थी, अभी भी ग्रेप्स के रूट बचे हुए थे। ये लेकर वो एल्बर्टो को दिखाता है। एल्बर्टो ने कहा कि यहाँ हम फार्मिंग कर सकते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने पॉल से कहा कि तुम अब भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। पॉल विक्टोरिया को रिंग पहना देता है और वो लोग साथ आ जाते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। दी एंड। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।